नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने हाइड्रोलिक सिस्टम की सीरीज के साथ। और आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक पावर पैक ट्रबल शूटिंग पार्ट 4। जी हाँ फ्रेंड, इससे पहले मैं टोटल 3 पार्ट इसके ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि पार्ट 4 इसका बनाइए और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पावर पैक के अंदर, उसके बारे में। और जो बाकी हमारे पार्ट 3 थे जिसमें हमने बात की थी एक्सेसिव नॉइस, मोर हीटिंग जनरेटेड ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन या फिर लो प्रेशर, तीनों को ही मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप वहाँ से जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पावर पैक ट्रबल शूटिंग पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे इनकरेक्ट फ्लो के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो आपका पावर पैक सिस्टम है उसके अंदर आपका फ्लो सही नहीं आ रहा है तो किस रीजन से आ रहा है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने फ्लो चार्ट एनालिसिस बना दिया है इनकरेक्ट फ्लो के लिए। अगर आपके सिस्टम में फ्लो सही नहीं आ रहा है तो ये जो कंडीशंस हैं इससे बाहर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एक एक करके कंडीशंस को फॉलो करना है, चेक करना है और आपको समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम किस से जनरेट हो रही है। और इस वीडियो में सही पूरे एक्शंस बताऊंगा कैसे आप उसको दूर कर सकते हो। बस आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, इनकरेक्ट फ्लो, अगर आपके सिस्टम में इनकरेक्ट फ्लो आ रहा है तो उसकी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी, मतलब कि फ्लो ही नहीं आ रहा है आपके सिस्टम में। या हो सकता है आपके सिस्टम में लो फ्लो आ रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है लो फ्लो की। या फिर हो सकता है आपके सिस्टम में एक्सेसिव फ्लो आ रहा है, ये बहुत कम देखने को मिलता है और इसमें ज़्यादा इशू भी नहीं होता है। इसको ईजिली हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और सही भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है लो फ्लो की। तो सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपके सिस्टम में फ्लो ही नहीं आ रहा, ऐसी कंडीशन मिली, तो आपको क्या एक्शन लेना है इनिशियली, एक एक करके हम जानेंगे। नो फ्लो का मतलब पहली कंडीशन, कोई भी फ्लूइड नहीं आ रहा है, कोई भी ऑयल नहीं आ रहा है हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये किस कारण हो सकता है फ्रेंड्स, सीधे अगर ऐसा प्रॉब्लम आई है आपके सिस्टम में फ्लू नहीं आ रहा है फ्लूइड का, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे मोटर को, क्या आपकी मोटर तो डैमेज नहीं है। हो सकता है मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट हो गई हो या फिर कोई मोटर के अंदर प्रॉब्लम आ गई हो जिसके कारण मोटर ही रोटेट नहीं कर रही है। और अगर मोटर ऑपरेट नहीं करेगी तो पंप भी ऑपरेट नहीं करेगा और फ्लो जनरेट नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, मोटर को। सेकंड आप चेक करेंगे कपलिंग को। मान लीजिए आपने मोटर चेक की और मोटर आपकी ओके कंडीशन में काम कर रही है, लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिस्टम देख लिया हाइड्रोलिक, ये आपकी मोटर है और मोटर के नीचे आपका ये जो सिस्टम दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपकी कपलिंग होगी और इसके अंदर आपका होगा पंप जो टैंक के अंदर होगा। अब पंप को तो आप चेक नहीं कर सकते, आपने देखा मोटर काम कर रही है लेकिन फ्लो नहीं बन रहा है। तो सेकंड कंडीशन आपको यहाँ से उसकी कपलिंग देखनी है, डायरेक्ट उठाना नहीं है। क्या पता केवल कपलिंग डैमेज हो सकता है आपकी कपलिंग डैमेज होगी जिस कारण मोटर तो रोटेट हो रही है पर पंप की शाफ्ट रोटेट नहीं हो रही है। हो सकता है कपलिंग या फिर कपलिंग के अंदर जो चाबी होती है वो निकल गई हो, इसीलिए आपका पंप रोटेट नहीं हो रहा है और वो फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है। मान के चलिए आपकी कपलिंग भी ठीक है, मोटर भी आपने चेक कर ली। फिर आपको क्या चेक करना है, मोटर की डायरेक्शन। फ्रेंड्स कई बार होता है आपने मोटर ख़राब हो जाती है, नई मोटर लगा दी है, जैसे आपने नई मोटर लगाई उसके जो फेज़ होते हैं एक्स वाई आर वाई बी वो इंटरचेंज हो गए, जिस कारण मोटर की डायरेक्शन जो मान के चलिए क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका पंप है, अगर वेन पंप लगा हुआ है तो जैसे ये सिस्टम है, इसका मैंने स्क्रीन शॉट को लिया हुआ है स्केच, ये मोटर है और ये वेन पंप है। अब ये मोटर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो जो वेन्स होंगे, ब्लेड्स होंगे, वो भी उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे और वो फ्लूइड को खींचेंगे ही नहीं, प्रेशर को लेंगे, वो फ्लो को जनरेट ही नहीं करेंगे। मान के चलिए आपने मोटर कंडीशन देख ली, लास्ट में आप चेक करिए आपका पंप डैमेज तो नहीं हो गया है। कई बार आपके पंप भी डैमेज हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पंप होते हैं। हाइड्रोलिक में वेन पंप होता है, हो सकता है आपका वेन पंप डैमेज हो गया हो, या फिर आपके प्लंजर पंप भी होते हैं, कई बार वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह के पंप्स होते हैं। ये आपका फ्रंट प्लंजर पंप होता है, इसके अंदर ये प्लंजर रहती हैं, प्लंजर पिन्स। ये कई बार क्या है ये डैमेज हो जाती है, ये आप चेक कर सकते हो। स्प्रिंग होती है इसके अंदर, आप इसको ऐसे उंगली से प्रेस करेंगे और ये बाहर आ जाती है। अगर आपकी स्प्रिंग एक्स्ट्रक हो गई है जिस कारण आपके प्लंजर डैमेज हो चुके हैं, तो ये मान लीजिए टोटल 8 प्लंजर हैं और 8 के 8 डैमेज हो गए हैं, तो ये फ्लो जनरेट ही नहीं करेगा। उसके बाद आप चेक करेंगे अपने पंप को। लास्ट एक कंडीशन आती है, आपने पंप का मेंटेनेंस किया, मान लीजिए आपने वेन पंप का मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस करने के बाद इसकी कार्ट्रिज वगैरह बदली और वो रॉन्ग डायरेक्शन में असेंबल कर दी,
इम्प्रॉपर असेंबली, उसके कारण भी मोटर भी रोटेट हो रही है, कपलिंग सही है, सारी चीज़ सही है, लेकिन आपने असेंबली गलत कर दी है तो वो कोई भी फ्लूइड नहीं उठाएगा पंप आपका। ये बेसिक कंडीशन है जो आपको नो फ्लो के लिए चेक करनी है। अब कंडीशन आती है फॉल्ट एनालिसिस शीट के अंदर लो फ्लो। मानिए आपका सिस्टम में लो फ्लो आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे, डायरेक्ट खोला खाली नहीं करना है। सबसे पहले आप देखिए जो आपका फ्लो सेट है वो लो सेट तो नहीं है। जैसे फ्लो कंट्रोल वाल्व है, इसकी नॉब को हम एडजस्ट करके फ्लो एडजस्ट करते हैं। ये मान के चलिए आपका पाइप है, यहाँ पे मैंने फ्लो कंट्रोल वाल्व लगा दिया है ये, तो इसको अगर आप खोलेंगे, इस नॉब को ओपन करेंगे, फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इसको आप टाइट करेंगे, जैसे आप टाइट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा नीचे की तरफ, फ्लो कम हो जाएगा। तो क्या पता इससे आपका फ्लो कम सेट हो, तो आप सबसे पहले इसको चेक कीजिए। आपने चेक किया, कंडीशन आपको ओके मिली। सेकंड कंडीशन पे आप जाएंगे, एक्सटर्नल लीकेज इन द सिस्टम। मान के चलिए सब चीज़ ओके है, लेकिन जो आपका सिस्टम है, मोटर भी काम कर रही है, पंप भी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ से आपका पानी जो ऑयल उठा रहा है फिल्टर के बाद, यहाँ आपका लीकेज है, कहीं बड़ा लीकेज, या फिल्टर आपका चौक हो या बहुत कम पानी उठा पा रहा है, सॉरी बहुत कम ऑयल उठा पा रहा है, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो इन कंडीशंस को आपको चेक करना है कि लीकेज तो नहीं हो रहा है आपके इंटरनल सिस्टम के अंदर, जिस कारण आपका फ्लो कम आ रहा है। सेकंड कंडीशन आपकी हो सकती है मोटर आरपीएम। फ्रेंड्स कई कंडीशन होती हैं, आपकी मोटर डैमेज हो गई और मोटर मान के चलिए सिस्टम में 1400 आरपीएम की थी, आपने नई मोटर लगाई पर ध्यान नहीं दिया, उसका आरपीएम था 900। ऐसा इशू भी आता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और पूरा आपने असेंबलिंग करने के बाद स्टार्ट किया तो फ्लो नहीं आ रहा है, हर तरह की ट्रबल शूटिंग कर लिया, पता नहीं चल रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या निकली, छोटी सी, मोटर का आरपीएम सही नहीं था। आरपीएम कम होगा तो मोटर की स्पीड कम होगी, जिसके कारण जो आपका पंप होगा वो भी कम स्पीड से रोटेट करेगा, वो फिर फ्लो कम जनरेट करेगा। और कंडीशन हो सकती है फ्लो कंट्रोल वॉल्व डैमेज। फ्रेंड्स ये मैंने कई बार देखा है, इसको पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। ये इशू मिल जाता है आपके फ्लो कंट्रोल वॉल्व के साथ। क्या होता है, जो ऊपर ये नॉब है ना, ये कई बार फ्री हो जाता है जब पुराने वाल्व हो जाते हैं, ऑयल चले जाता है इनमें। तो अब मान के चलिए इस कंडीशन में सेट है ये, और आपको इसको ओपन करना है ताकि फ्लो इंक्रीज हो, लेकिन ये चूड़ी तो घूमती रहेगी पर वो ये वाला जो पॉइंट है वो एडजस्ट नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो रिक्वायर्ड फ्लो है वो सेम ही रहेगा, वो मैं ऊपर कम ज़्यादा होगा ही नहीं। तो ये भी एक बार चेक करना, अगर लो फ्लो आ रहा है क्या पता आपका ये फ्री तो नहीं हो गया है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा प्रैक्टिकल कि कैसे आप जजमेंट लेंगे फ्री है या नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है आपकी डैमेज, पंप आपका डैमेज हो रहा है, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए जैसे प्लंजर दिखाया था मैंने, अगर सारे प्लंजर डैमेज हो गए तो फ्लो जनरेट ही नहीं करेगा, लेकिन टोटल 6 प्लंजर है मान लो पंप में, और 3 प्लंजर आपके डैमेज हो गए हैं तो कम फ्लो जनरेट करेगा, वो कम फ्लो लेगा। कंडीशन हो सकती है सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर कुछ लीकेज आ रहा है, जिसके कारण भी फ्लो कम हो, इंटरनल सील्स वगैरह, तो वो भी आपको चेक करनी है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड लास्ट कंडीशन, एक्सेसिव फ्लो। एक्सेसिव फ्लो के लिए सबसे पहले आप अगर ज़्यादा फ्लो आ रहा है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, कुछ छेड़ाखानी नहीं करेंगे, पहले अपना फ्लो सेट करेंगे कि क्या पता उसको हमने ज़्यादा तो नहीं करा हुआ है, कम कर लीजिए। काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है फ्रेंड्स अगर आपका फ्लो ज़्यादा होगा। जैसे आपके जो पंप्स होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फ्लो के लिए डिज़ाइन होते हैं, या आपके सिलेंडर जो होते हैं, अब आपने बहुत ज़्यादा फ्लो सेट कर दिया तो आपकी सील्स जल्दी डैमेज होंगी, आपके सिस्टम पे लोड भरेगा, फ्लो ज़्यादा है, ऑयल जल्दी गर्म होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी फिर। सेकंड कंडीशन मोटर आरपीएम। जी हाँ फ्रेंड, मोटर आरपीएम से भी एक्सेसिव फ्लो भर सकता है। जैसे इसमें मैंने बताया, मान लीजिए इस कंडीशन 900 आरपीएम की मोटर थी जो रिक्वायर्ड थी, और आपने चेंज कर दी 1400 आरपीएम से, यहाँ पे उल्टा था, लेकिन यहाँ आपने बड़ी आरपीएम लगा दी, जिस कारण पंप भी ज़्यादा रोटेट होगा और वो एक्सेसिव फ्लो जनरेट करेगा, वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो मोटर का आरपीएम हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मोटर रिप्लेस करें। थर्ड कंडीशन आती है इम्प्रॉपर साइज ऑफ पंप। आपने बड़ा साइज का पंप लगा दिया है, वहाँ पे आपको चाहिए था वेम पंप 39 एलपीएम का, आपने 52 एलपीएम का लगा दिया लीटर पर मिनट, तो ऐसे ही फ्लो ज़्यादा जनरेट करेगा। या फिर प्लंजर पंप आपने बड़ा लगा दिया है, 6 प्लंजर की पंप की जगह आपने 12 प्लंजर पंप वाला लगा दिया है, उस कंडीशन में फ्लो वो ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ये बेसिक कंडीशन है फ्रेंड, सारी मैंने कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हाइड्रोलिक सिस्टम में, फ्लो से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड, हीट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।